My experience was great. It was like my first project, but they made me so comfortable throughout the whole shoot, and they were very supportive about everything. The whole shoot was very smooth. We didn't really have any mess ups happening, and yeah, overall it was a very great experience. Yeah, we shot in Shimla, and one thing was we were shooting in a club, and it was very chilly. Like already because we were in Shimla, it was very chill. Plus we were shooting in the club, so it became so chill. I mean, it was a little task to shoot in such a chill atmosphere. But then yeah, we somehow managed it. Yeah. So I wish them very all the best for future projects, and my personal experience with them was great. They are amazing people, and I really hope the best for their company. I'm so proud of Shrikant. Tushar sir, of course, he's already he has a name. Creative Khayal is a big name, and मुझे बहुत खुशी है that this song has come out with the two people. और गाना इतना खूबसूरत है, and I'm so happy and excited that Shrikant is doing so well in his life. और I'm just hoping कि ये गाना super hit हो जाए और लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि गाना वाकई बहुत खूबसूरत है. मैं चाहती कि लोगों को पसंद आएगा, और तो SVMT और ऊपर जाएगा, और क्रिएटिव ख्याल एंड SVMT विल साथ में विल सो हायर एंड हायर. In this song, definitely no, it's all his. But in the beginning, definitely ख्वाबिदा जब आया था, हमारा पहला जो गाना था, तब हम लोग का काफ़ी डिस्कशन होते थे, क्या करना है, कैसे आगे बढ़े, SVMT को कैसे आगे बढ़ा के लेकर जाएं, और गाने अच्छे होने चाहिए जो यूथ को कनेक्ट करे, जो आजकल लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो सब हमारी बातें होती थी. एंड देन फाइनली it clicked. Luckily, he has so many songs coming on with him. उसके बाद ख्वाबिदा रिमिक्स बन गया, चलो आया जो क्रिएटिव ख्याल के साथ ही था, एंड देन नाउ दिस. सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसे ही ये बनाते रहे गाने, और गाने हिट होते रहे. तो ये गाना क्या है कि कभी एक गाना कोई भी हिट हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी पॉपुलर. सो वो एक गाने के ऊपर होता है. वैसे तो पहला गाना काफ़ी अच्छा गया था, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगा है. सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर वन मोर नंबर, एंड आई होप दिस इज इट. Yes. So like I want to add something कि जो she forgot that हम लोग घर पे सारे गाने मैं सुनाता ही हूँ. She has heard all the songs. हमने decide किया कि ये 3 गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं. So वो inputs दे के भूल जाती है. So बहुत सारे inputs आए हैं. वो अपने दुनिया है, तो she forgets. मैं बहुत खुशी हुआ फिलहाल तो. So SVMT Music, I am really happy, excited, and मतलब आज जिनके साथ शुरू हुआ था ख्वाबिदा, जो दीदी के साथ ही मैंने गाना किया है, वो भी यहाँ पे हैं. और उसके बाद SVMT म्यूज़िक, जब मुझे लगा कि आगे क्या, इसके बाद क्या, तब तुषार सर आ गए एंड क्रिएटिव ख्याल आ गया, एंड वो मेरे ख्याल ही बदल गए पूरी तरह से. मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद से देयर हैज़ बीन नो टर्निंग बैक. वी हैव गिवन 2 सॉन्ग्स, शिवा और चलो, दोनों ने बहुत अच्छा किया है. उसके बाद ये गाना आ चुका है. सो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऑडियंस को पसंद आए. कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो. दैट्स ऑल. क्रिएटिव, सी एवरीबडी हैज़ क्रिएटिव थाट्स. हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है क्रिएटिविटी के बारे में. एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़. तो उसकी वजह से एक दिन ख्याल आया कि चलो क्यों ना नाम क्रिएटिव ख्याल ही दिया जाए. इसीलिए दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ क्रिएटिव ख्याल. मैंने श्रीकांत के साथ ऑलरेडी 2 सॉन्ग्स बनाए, जैसे इसने बताया, शिवा और चलो. दे आर डूइंग गुड. और ये 3rd सॉन्ग ट्रिपी एंड वेरी डिफरेंट जॉनर फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. तो मैंने बोला चलो लेट्स कीप द एसोसिएशन गोइंग. ये हमारा 3rd सॉन्ग है, और बहुत सून एक 4th सॉन्ग भी आ रहा है हमारा. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद श्रीकांत बिकॉज ही इज़ अ वेरी जेन्यून एंड वार्म गाय. सेम गोज फॉर हिज सिस्टर मधुरिमा. आई नो द एंटायर फैमिली, आई बीन देयर, वेरी वार्म एंड जेन्यून पीपल. तो एक अच्छा एसोसिएशन है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कीप इट गोइंग फॉर लॉन्ग. या वाओ, थैंक यू सर. कैसा एक्सपीरियंस रहा? गाने आपने रिकॉर्ड बनाया, 3 गाने 3 दिन में शिमला में, क्या कैसी जर्नी रही? So
बहुत हेक्टिक तो था, मतलब इट वाज लाइक एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि 4th डे व्हेन वी हैड टू कैच द फ्लाइट, हमारी फ़्लाइट थी शाम को 4 बजे चंडीगढ़ से, हम लोग शिमला में थे और हम लोग स्टिल शूट कर रहे थे क्योंकि हम लोग 3 दिन में 3 गाने वहाँ पे उड़ाने गए थे। तो 4th डे पे वी वर शूटिंग, गाड़ी में जाते जाते कैब के शॉट ले रहे थे, एयरपोर्ट जब पहुँच रहे थे तो पहुँचते हुए भी हम शूट ही कर रहे थे। सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था बिकॉज टीम ऐसी थी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी। ताबिश पाशा जो वो सारी टीम को संभाल लेता है, इतना ज़िद्दी आदमी और इतना टैलेंटेड बंदा है, पैशनेट बंदा है। एंड ध्रुवल पटेल जो तीनों गानों के DOP हैं, ब्रिलियंट, मतलब मज़ा आ गया था। हीना, सो आवर टीम वाज आउटस्टैंडिंग। तो जो भी किया हमने, एयरपोर्ट पे भी शूट किया, उसमें भी मज़ा आया। टीम एफर्ट, द एंटायर टीम डिड गुड। यस। ऐसा इंसिडेंट जहाँ आपको लगा हो कि श्रीकांत इज गोइंग रॉन्ग एंड यू नीड टू गाइड हिम राइट, और समथिंग वेयर ही वुड टेल यू दैट नो आई डिड दिस एंड देयर टाइम्स व्हेन यू कभी कभी हो जाता है, आई मीन यू जस्ट गो विद द फ्लो टू मच एंड यू गो ओवरबोर्ड। तो तब मैं बोलती हूँ कि आई थिंक यू गोइंग ओवरबोर्ड, आई थिंक यू शुड जस्ट थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट कीप गोइंग अहेड। मतलब जब तक कुछ मतलब सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो आगे चल के कैसे फाइल। कुछ गाने हैं जैसे वो, ही वॉज वेरी एडमेंट दैट आई वॉन्ट टू मेक अ सॉन्ग इन दिस, लाइक नहीं, इट्स नो पॉइंट। मतलब गाना भी तो पसंद आना चाहिए जैसे, तो गाने कुछ सिलेक्ट करना भी इज ऑल्सो एन आर्ट विच ही हैज़, ही इज़ वेरी गुड एट इट। So otherwise I think he's brilliant, मतलब he has good ideas, good concept, everything is his idea। तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। So राखी आ रही है, श्रीकांत क्या स्पेशल गिफ्ट मिल रहा है या दे रहे हैं, क्या सो एक 100 मिलियन व्यूज़ वाला गाना आने वाला है विच विल फीचर माई सिस्टर। ये मैं वादा करता हूँ आज आपसे SVMT म्यूजिक पे। बट ये बहुत अच्छा गिफ्ट मिल चुका है मुझे ऑनेस्टली। यस, दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, थैंक यू सो मच। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गाना सुना, मैं जानता नहीं हूँ उसे, मैंने गाना सुना तो मुझे स्पेशली पता लगा कि गाना कहाँ है, कहाँ हो रहा है इसका जो लॉन्च है। तो मैं फिर वो ढूंढते ढांढते मैंने पता करा और मैं आया। बट सीरियसली यार बहुत ही फ्रेश गाना है, बहुत एक फ्रेशनेस है। आजकल जिस हिसाब से कीड़े मकोड़ों की तरह गाने निकल रहे हैं, सब एक जैसा लगता है, लेकिन ये एक इसमें इंडिविजुअलिटी एक है और एक फ्रेशनेस है जिसको मैं बार बार सुनना चाहूँगा और स्पेशली ट्रैवल करते हुए बहुत सुनूंगा ये गाना। मुझे हमेशा ये गाना जब मैं सुनता हूँ और इस गाने का प्रोसेस, इस गाने को पैदा होते हुए, उसको बढ़ते हुए, उसको पाल पोस के जिस हिसाब से ताबिश ने बड़ा किया, मैंने सारा प्रोसेस देखा है। वो साथ में हम लोग जब फर्स्ट बन के आया था या फिर सोचा था तुम्हें, तो घर में हम लोग थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो बढ़ते हुए देखा है और बहुत फ्रेश गाना है। एंड मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है ये, इसका वन ऑफ द फेवरेट मेरा पर्सनली मुझे लगता है वो ये है। अच्छा, आपके दोस्ती के लोग जो पीछे देख रहे हैं, मतलब हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं कि रणदीप हुड्डा लुक आ रही है, तो आप आपका क्या कहना है, व्हाट वुड यू से फॉर दैट? रणदीप हुड्डा लुक तो आ रही है लेकिन नहीं, ये अच्छा, इसने काम भी अच्छा किया है, कैरेक्टर जो भी इसने पकड़ा है यहाँ पर बहुत इन द मोमेंट रह के बहुत ऑनेस्टी से किया है, क्योंकि गाना खुद गाया है, खुद बनाया है इसने, तो उसको महसूस कर पा रहा था और काफ़ी बेहतरीन, बहुत डैशिंग लग रहा है वीडियो में। हालांकि मैं इतनी तारीफ करता नहीं हूँ इसकी, वो प्रेस वाले इसलिए कर रहा हूँ लेकिन डैशिंग लग रहा है इस वीडियो में, है कुछ बात है, अच्छा काम किया मेकअप और हेयर वालों ने। मैं बता देता हूँ कि राघव हमेशा जब भी कोई भी वीडियो का इनिशियली कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं तो ना सिर्फ वीडियो वाइज, वो गाने की कंपोजिंग के टाइम पे भी राघव का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है हमेशा। जैसे इससे पहले गाना तो जी कर रहा है, उसमें बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी इनपुट उसने बनाई और वो जब बन के आया उसके बाद गाना इतना इन्हांस हो गया, इतना निकल के आया, वो चीज़ मुझे बहुत खतरनाक लगती है कि बीइंग एक्टर, डांसर और प्रोड्यूसर इनपुट्स मुझे मिलते हैं और ऑडियंस एज एन ऑडियंस भी मैं देता हूँ दरअसल, एज अ लिसनर, और वो मैं देते रहता हूँ। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस इंडस्ट्री में बहुत कम होता है कि लोग एक दूसरे को, दोस्त एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, वरना ऐसा ही होता है कि अरे ये ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे गाने के, जनरली ऐसा होता है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, बचपन के स्कूल के दोस्त हैं तो बहुत ही ऑनेस्टी से एक दूसरे को बोल मुझे भी बोल देता है यार इसमें तेरा काम अच्छा नहीं लगा यार मुझे, इसमें ये था, तो अच्छा लगता है कि कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देते हैं हम लोग एक दूसरे को, और उससे चीज़ जो है वो
बहुत बिखर जाती है। अभी शाकिल ने अभी कहा कि अभी गाने जैसे बन रहे हैं रोमांटिक सॉन्ग्स हैं सिमिलर टोन में आपने चुप्पी ट्रैवलर एक ट्रांस म्यूजिक में आप बहुत अच्छे से आपने उसको दिखाया तो हमें लगा नहीं थोड़ा सा कि वी आर गोइंग लिटिल ऑफ बीट और वी गोइंग ऑफ ट्रैक या ये आप अपनी स्ट्रेंथ मानेंगे कि एक अच्छा लगा गाना है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि अभी इतना ज़्यादा रीमेक्स का ज़माना है। हम एज ए म्यूजिशियन एज ए लिसनर भी हमें इवॉल्व होने का टाइम है। उल्टा जो 90s 80s के जो बहुत अच्छे रीमेक्स सब बने हैं गाने उनको ही रीमेक कर करके उन पर घुमाया जा रहा है। तो नया अगर हम कुछ इनिशिएटिव ले पा रहे हैं, कुछ अच्छा अलग नया बना पा रहे हैं, अगर वो उतना वर्कआउट नहीं भी करता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर्सनली। मैं चाहता हूँ कि बस कुछ नया जब भी कल को 10 साल बाद 12 साल बाद ऐसी कुछ बात हो, कुछ नया करने की बात होगी तो तब भी पिकअप होगा तो लोगों को लगना चाहिए हाँ कुछ किसी ने कोशिश की थी। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क लेना चाहिए क्योंकि लाइफ में अगर रिस्क नहीं लोगे किसी भी चीज़ में से, चाहे वो सोशल रिस्क हो, इमोशनल रिस्क हो, फिजिकल रिस्क हो, रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद कुछ नया इन्वेंशन होता है। आतुरता ही आविष्कार की जननी है बोलते हैं ना, तो जब तक आतुरता नहीं रहेगी तब तक आविष्कार नहीं होगा। वरना सब एक रिस्क नहीं लेगा कोई भी तो सब ऐसा चलेगा। स्पेशली टीवी में रिस्क नहीं ले रहे हैं आजकल। आप देखते हैं फिल्म्स बदल गई है, स्क्रिप्ट बदल गई है, ऑडियंस हमारी बदल चुकी है, लेकिन टीवी अभी तक बदला नहीं है। गाने में भी बहुत कम होता है कि लोग ऐसे रिस्क लेते हैं कि अभी एक ही चीज़ चल रही है, फॉर्मूला चल रहा है, चलो फॉर्मूला सब में फॉर्मूला डाल दो। नहीं, कुछ अलग अपना क्या है, तुम्हारा ऑनेस्टी इंडिविजुअलिटी क्या है, कहाँ है, वही होता है। फिर एक थोड़ा सा आदमी तुमको ले लेता है, उसी के लिए करते रहो गाने। कुछ अलग रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है और उसी से इंडस्ट्री बदलेगी, उसी से म्यूज़िक बदलेगा, उसी से सिनेमा बदलेगा और ऐसे ही बदलाव होंगे जब आप रिस्क लोगे। सो थैंक यू फॉर टेकिंग दैट रिस्क। कोविड की सॉरी आपको क्वेश्चन जैसे आपने कहा कि अलग गाना होना चाहिए, तो हमें सोचने का भी समय मिल रहा है बिकॉज़ यू नो कि ऑल ओवर आपको लगता है कहीं ना कहीं नहीं, कोविड से सभी को सभी क्षेत्र में सोचने का वक्त मिला है लोगों को। अभी भी नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे। ऐसा एक कोविड एक तरह से लोगों को बताया जिस हिसाब से वो भाग रहे थे एक दूसरे के लिए यू नो रेस में। कोविड ने एक तरह से सबको रोका और रियलाइज़ करवाया कि चाहे तुम जिंदगी में कुछ भी कर लो, लाइफ से बड़ी चीज़ नहीं है वो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, इट इज़ नॉट द होल लाइफ। चाहे तुम्हारा म्यूजिक हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांस हो, लोग बोलते हैं मेरी लाइफ है, नहीं लाइफ नहीं है भाई, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, इट इज़ नॉट ए होल लाइफ। तो वही है कि कोविड ने ये बताया कि लाइफ है और उससे काफ़ी लोग रियलाइज़ करते हैं चीज़ें और उसके बाद नई चीज़ें निकलती हैं, उभरती हैं और आविष्कार होता है। तो वैसे ही मेरे ख्याल से काफ़ी बैठे सोचने में बहुत टाइम मिलता है हमें। हम पूरा दिन बैठ के सिर्फ सोच सकते हैं। सुनना चाहिए आपकी हिमायत में क्या गाना ही सुना रहा हूँ। राह पे चलकर हाथ को पकड़कर हर बात माथे को चूम के करते थे तुम, अब बात भी नहीं करते, क्या याद भी नहीं करते, ये दूरी का जहर कैसे पी लेते हो तुम, कैसे जी 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 लेते हो तुम, मेरी राहों को मोड़ के साथ को छोड़ के मेरे टूटे ख्वाबों से खुद के ख्वाब सीते हो तुम। बहुत अच्छा म्यूजिक है इसका, क्या फ्रेश। कुछ ग्रोइंग अप मेमोरीज आते हैं, फन मोमेंट्स, कुछ यादगार एक ग्रोइंग अप मेमोरी है, अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं बता सकता हूँ। मैं इजाज़त नहीं दूंगा तो डेफिनेटली बताएगा, इसमें दे देता हूँ, बात बचेगा। एक बार स्कूल में असेंबली होती है ना सबके स्कूल में सुबह सुबह, तो सुबह सुबह असेंबली होती थी हमारे यहाँ। तो हम सब प्रे करते थे, लाइन में खड़े होते थे, मैं सबसे पीछे खड़ा होता था क्योंकि लंबा था।
तो ये बोर्डिंग स्कूल में था, मैं बाहर से आता था डे स्कॉलर। तो सर ने बोला ओके एवरीबॉडी जॉइन योर हैंड्स। तो जैसे ही सबको बोला जॉइन योर हैंड्स, मैंने इसके पीछे से पैंट नीचे, और उस दिन अंडरवेयर भी नहीं पहना था भाई। तो थोड़ी देर तक ये देखती रही कि मेरे साथ हुआ क्या है, फिर उसने नीचे देखा। उसके बाद 6 महीने इस बंदे ने मुझसे बात नहीं करी, फिर बड़ी मुश्किल से बुलाया, और फिर ये मतलब ये एक इंसिडेंट है जो आज कितने महीने तक आप बात नहीं कर रहे, मीडिया के सामने आपकी है। नहीं, अब तो मुझे बहुत बार हम ये बता चुके हैं वाला किस्सा ना, और ये तो बहुत है यार, ये तो बहुत ऐसे तो बहुत है। स्कूल की बात है जब हम जवान होते थे। शिव आपसे यो। पूछे कि आज सबको बता दिया, आज कितनी देर बात नहीं करने वाले हैं? नहीं अब तो चलती रहेगी बात। इसका तो ऐसा ही है। बहुत किस्से होते हैं। और तभी कुछ आपने जो प्रैंक हुई थी और मुझे ये बताओ आगे क्या सोच रहे हो, आगे किस हिसाब के गाने बना आप देख लो बात कैसे घुमाई है, ऐसे बहुत सारे क्या 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 अच्छा मेरे बारे में बताओ ना। राघव के थोड़ा एक्सट्रीम होते हैं, तो मुझे लगता नहीं बताने लायक है। मतलब सब एक्सट्रीम, एक भी ऐसा होगा कि हाँ ये वाला थोड़ा सस्ता लग रहा है, मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो ऐसा होगा कि बस उड़ गया, मतलब क्लाइंबिंग कर ली। तो आप हाँ आगे के बारे में मैं चाहता हूँ आप बताओ कि आगे क्या क्या आपका प्लान्स है, और आप किस हिसाब से ऐसे ही रिस्क लेना चाहेंगे और अलग गाने फ्रेशनेस लेना चाहेंगे गानों में, या फिर आप भी वैसे ही नहीं क्या पजामा काला 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 टाइप? गाना गाना नहीं करेंगे। नहीं कोशिश यही है मेरी स्टार्टिंग से, इनफैक्ट कुछ भी बनाऊँ तो मैं अभी आप ग्रो करते हो, नॉलेज भी गेन करते रहेंगे, तो अभी मुझे बहुत सारा नहीं, मुझे मुश्किल से 10-20% कुछ आया होगा, मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा नॉलेज, पर जितनी भी है उससे भी अप्रोच यही रहती है कि कुछ भी ऐसा अब से साउंड ऐसे कुछ लाने हैं, क्रिएट करते हैं जो नहीं सुने हुए या सुने हुए ना हो। कोशिश यही है और यही रहेगी। उससे जो भी फॉर्मूले हैं या कुछ भी है उन सबको अप्लाई करके सब करने का प्लान है। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ें, सॉन्ग्स, सिनेमा देख रहे हो, वो आपके अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट और इवॉल्व करता है आपको अंदर से। तो मैं बिकॉज ऑफ राघव एंड एवरीवन, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखता हूँ, मीडियोकर चीज़ें नहीं आती हैं आंखों के सामने ज़्यादातर। तो उसी तरीके से जैसे कॉन्सेप्ट भी मैंने ही बनाया पूरा ये वीडियो का, आई हैव डिज़ाइन द होल कॉन्सेप्ट। एक जिम्मेदारी रहती है क्योंकि आपके ऊपर लेबल भी ट्रस्ट कर रहा है जो भी आप बना रहे हो, कर रहे हो, तो एक जिम्मेदारी रहती है, लेकिन फिर वो रिस्क लेना ज़रूरी है। अगेन रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं है, तो बस रिस्क लिया, और कोशिश यही रहेगी हमेशा आगे भी कि कुछ ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से, क्योंकि एक किसी भी आर्टिस्ट की ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने समझी है, इंडिविजुअलिटीज़ सबसे टॉप पे है। अगर वो अपनी इंडिविजुअलिटी कुछ दे पा रहा है तो आई थिंक वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। किसी की इन्फ्लुएंस में आगे किसी और की तरह, वो तो है ही ना जिसकी तरह आप कर रहे हो, तो आप कभी भी वो नहीं कर पाओगे जो आपके अंदर से रियल में निकलने वाला था। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा अपनी जो इनपुट है मेरे अंदर से जो आ रही है वो दूँ, और वही कोशिश की है हमने। Fabulous. I think what I saw in the song was intensity. It was so nice. Of course groovy, of course catchy, but that intensity. He's always like that, extremely emotional. And he always, उसके emotions पूरे बाहर आ जाते हैं और दिख जाते हैं. And that is what I think is important for an artist, singer, actor, and he's both. And he's fabulous in both. And we are clearly seeing it in the video. So I'm sure that people would connect. And it's a genre where I think everybody has gone through that phase, and it's absolutely fabulous. I'm so proud of him. He's like our bachcha. Say that again, sorry. I I'll be very honest with you, although we know him for so long, but unfortunately for an artist, well, I have to say this, to survive, what happens is they get influenced by others. I was zapped to see that he has always kept his uniqueness. It's his song, and he owns it. So, I'm pleasantly surprised. क्या
सो फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी कि SVMT म्यूज़िक जिसकी शुरुआत हमने दिसंबर में की थी एंड पैंडमिक में एक लेबल इंडिपेंडेंट शुरू करना एंड उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग करना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज एंड गट्स. सो श्रीकांत ही डिसाइडेड कि जैसे भी गाने हों एक्सपेरिमेंटल हों वी विल डू इट. अभी जितने भी गाने आप सुनते हैं मार्केट में, म्यूज़िक बिजनेस जो भी चल रहा है अभी करंटली, इट्स वेरी रिपीटेटिव. सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिमिलर आर्टिस्ट होते हैं. उस वक्त डिफरेंट जॉनरास की गाना बैक टू बैक करना विद इन 4 to 5 months, इट्स अ वेरी courageous step. And I'm very happy that this song is live now and people are liking it. And when we started the label, we have never thought कि हम किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के साथ ही काम करना चाहेंगे या पर्टिकुलर जॉनरा में बंधना चाहेंगे. So we started with Khwabida and which featured Vishal and Madhurima, and they did fabulous job. The song is doing very well. People are liking it. Then we did a Shiva, which is a religious song, devotional track on Shivratri. So you can see the different type of genres we are exploring through the label, and Ikra is one of the track, and जो कि फ्यूचर बेस में है, थोड़ा सा रॉक मिक्स्ड है उसमें, जो कि नहीं बनता है आजकल ऐसे गाने. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.